नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्जाम मित्र क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 5 से 7 साल के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए इंपोर्टेंट, वो मैंने इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट 90+ लेके चलेंगे, तभी हम बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। प्रश्न एक देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरीके के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, बस आपको क्या करना है, याद करना। ठीक है, तो ध्यान से समझना। दुर्बल विद्युत अपघटय के 2 उदाहरण लिखिए। आपको 2 उदाहरण बताने, किसके बताने? दुर्बल विद्युत अपघटय के। तो पहला देखेंगे, पहला जो हमारा CH3COOH, इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। तो एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है? NH4OH, जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा दो उदाहरण हो गया। तो हमें क्या बताना था? दुर्बल विद्युत अपघटय के 2 उदाहरण लिखने थे। तो एक एसिटिक एसिड हो गया, दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो के सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना, समझते हुए चलना। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको ये वीडियो क्लियर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सभी जो प्रश्न मैंने बताए, एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछा गया। अरे यही प्रश्न तो हर बार हमें देखने के लिए मिलता है। बस आपको क्या करना है, याद करना और समझना है। देखो, बोर्ड परीक्षा घुमा के भी प्रश्न पूछता है, बस आपको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझ लेना है कि बोर्ड परीक्षा हर साल किस तरीके के प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न नंबर हमारा सेकंड नंबर पे है, दहली ऊर्जा किसे कहते हैं? तो दहली ऊर्जा क्या, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं भूल जाते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार लिखे। बस आपको 2 लाइन का आंसर है। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक क्या पूछा? न्यूनतम ऊर्जा। ध्यान से समझना, किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा अभिक्रिया की दहली ऊर्जा कहलाती है। तो बस इतना सा आंसर लिखना था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसे नहीं लिख पाते हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखें, आराम से लिख लें, लेकिन सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो के अंत तक याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। क्या है? उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार देखा गया इस प्रश्न को, बहुत से स्टूडेंट नहीं लिख पाते। इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखते हैं। वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। ध्यान से समझना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु सवय अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। बस यही आपको यहाँ तक लिखना है। बोर्ड परीक्षा आपके नंबर नहीं काटेगा, पूरे आपको नंबर देगा इस प्रश्न के। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु सवय अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपवर्तित रहता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। प्रश्न नंबर हमारा 4 है। ब्राउनी गति के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ब्राउनी गति के 2 अनुप्रयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया भाई। इन प्रश्नों को तो आप अच्छे से रट के जाएं। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ये समझ लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आने वाले, तो इन्हीं प्रश्नों को आपको रट के जाना है। ठीक है, आंसर लिखेंगे, क्लोराइड का स्थायित्व ज्ञात करना। यह अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग होगा अवोगाद्रो संख्या ज्ञात करना। यह हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 पूछे थे, ब्राउनी गति के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आप 4 याद करके जाइए, जिससे कि आपसे अगर 4 पूछे तो आप चारों का जवाब दे दें। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्न हमें बोर्ड परीक्षा में हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारा प्रश्न नंबर 5 पे है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नम फिटकरी रगड़ने से खून बहना क्यों रुक जाता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो आपको भी इसका आंसर बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ के देना है। आंसर में आप क्या लिखेंगे? हल्की चोट पर नम फिटकरी रगड़ने से खून का स्कंदन हो जाता है। खून का स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण खून बहना रुक जाता है। तो देखो, इससे आप ध्यान समझिए, जब कहीं चोट लग जाती है तो फिटकरी रगड़ने से खून का स्कंदन क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण खून बहना रुक जाता है। तो ये आपका आंसर है। देखो, मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप बोर्ड परीक्षा में नंबर नहीं ला सकते। 90+ अगर आप लेकर चलना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, क्योंकि बिना प्रश्न के याद करें आप बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फॉर्मूले के साथ भी थ्योरी भी अच्छे से याद करनी होती है। तो हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी बता रहे हैं, जो लगातार बोर्ड परीक्षा पूछा 5 से 7 साल में जितने भी इसमें इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे, मैंने आपको सभी इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों को बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, नाइट्रोजन के दो भौतिक गुण बताइए। देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नाइट्रोजन के दो भौतिक गुण बताइए या ब्राउनी गति के दो नियम लिखिए, मतलब कि इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वाधीन गैस है, ये आपको याद हो गया होगा। सेकंड आपको क्या लिखा है, ये अविषैली तथा जल में अल्प विलेय है, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट है, बहुत ही आसान तरीके से आप एक बार अगर देख भी लेंगे तो ये प्रश्न याद हो जाएंगे। तो बोर्ड परीक्षा में याद रहे इसलिए आपको रोज पढ़ना है, जिससे कि आप ये प्रश्न कभी ना भूले, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, जो हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं क्यों। तो इसका आंसर बताना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर बोर्ड परीक्षा में आप 90+ लाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आंसर आप लिखेंगे, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों, अणुओं या परमाणुओं, ध्यान समझना, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों, अणुओं या परमाणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन बहुत ही हार्ड तरीके से बताई गई है, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से ये ढूंढी है, क्योंकि बुक में इससे भी हार्ड तरीके से बताया गया है, तो ये आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कण, अणुओं या परमाणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्न अगर आ जाता है तो आई होप आपको ये याद होना चाहिए, कि जिससे कि आप इन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरे भाई ये बहुत जगह पूछा गया है, ये आपको प्रश्न याद होना चाहिए। मोलिस परीक्षण क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार लिखना है आपको। आंसर लिखेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। किसका परीक्षण है, ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml स्नेक्थोल का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का, किसके रंग का, बैंगनी रंग का वलय बनता है, तो इसे मोलिस परीक्षण कहते हैं। बस यही आपका प्रश्न का आंसर है। तो आपको क्या समझना है, अच्छे से समझना है कि ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परखली लेंगे जिसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर 2 ml का स्टेक्नॉल का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर, या समझना, विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4, याद रखना, सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है। दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है, इसे मोलिस परीक्षण कहते हैं। बस आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। तो ये आपको बतानी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास NH2 NP6 पूर्ण, याद रखना, ये NH2 NP6 पूर्ण होने के कारण यह अत्यधिक क्या होता है, स्थायी होता है, अत्यधिक स्थायी होता है। इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो ये समझना है आपको, ये समझ में भी आ गया होगा, ये आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का जो विन्यास होता है वो NH2 और NP6 पूर्ण होने के कारण ये अत्यधिक क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण अपने अंदर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य हो जाती है। तो ये आपको याद हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ेंगे, बहुत ही बार पूछा गया है कि रेडान की खोज किसने की। प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि रेडान की खोज किसने की, इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह आपको हमेशा की तरह इस बार भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर आप किस प्रकार लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे, रेडान की खोज किसने की, डोर्न ने की थी। रेडान की खोज किसने की थी, डोर्न ने की थी। इसका प्रयोग, अब इसमें पूछा गया रेडान की खोज किसने की थी, तो डोर्न ने की थी। फिर इसका उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग कैंसर, आपने कैंसर बीमारी सुनी होगी, कैंसर की रेडियोथेरेपी चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, उत्कृष्ट गैस के आयनन विभव उच्च होते हैं समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बार पूछा गया, आपको ये प्रश्न हमेशा की तरह याद हो जाना चाहिए, इसी वीडियो में आपको ये प्रश्न याद हो जाना चाहिए। आंसर देखो कैसे लिखेंगे हम, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो स्थायी व पूर्ण होते हैं, समझना।
उत्कृष्ट गैसों का जो आयनन विभव होता है वो उच्च होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी या पूर्ण होता है, अतः इलेक्ट्रॉन के जो निष्कासन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आयनन विभव उच्च होते हैं, मैंने समझा दिया है। आपको क्या करना है, बस याद करना है, ठीक है। आपको कोई प्रश्न भी ढूंढने की नहीं जरूरत है, कोई क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढने की नहीं जरूरत है, बस यही प्रश्न आपको क्या करना है, याद करके जाना है। इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, यही प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको आंसर लिखना है इसका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, वे देखेंगे इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया। डी, अगर प्रश्न ये भी बनता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो आपको बस ये यहाँ से लिखना है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अपमानित ऊर्जा स्तरों के डी कक्षों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक, समझना, ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड परीक्षा में 90% लाना है, 90% लाना है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न याद होने चाहिए। इसके अलावा आप जितना याद कर सके आपको सभी प्रश्न याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पास है महीना से 1 से 2 महीने बचे हैं, तो आपको उस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न बताता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 लगातार पूछा गया, लैथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए, ये भी बताना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आंसर आपको कैसे लिखना है, आंसर लिखना है, इसमें पूछा गया लैथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए। हमने दे दिया एक उदाहरण, 57 नंबर पे आता है लैथेनम, जिसे हम डिनोट करते हैं La से। 58 नंबर पे आता है सीरियम, जिसे डिनोट करते हैं हम Ce से, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2 उदाहरण बता दिए, अब इनके 2 मुख्य उपयोग भी बता दें। तो पहला उपयोग लिखेंगे, लैथेनियम का प्रयोग कार्बन आर्कलाइट बनाने में होता है, तो ये समझ में आ गया पहला उपयोग। दूसरा उपयोग लिखेंगे मिश्र धातु बनाने में। तो पहला उपयोग है लैथेनाइट प्रयोग में आर्कलाइट बनाने में होता है मिश्र, और दूसरा मिश्र धातु बनाने में। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको मैंने 2 उदाहरण बता दिए और प्लस 2 उपयोग भी बता दिए, तो आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दंती, इसे हम क्या देते हैं, एक दंतुक लिगैंड क्या है, उदाहरण समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, सभी इसमें बहुत बार पूछे गए, बहुत बार लगातार ये प्रश्न हमेशा बोर्ड परीक्षा में देखे गए। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे लिगैंड जिनके पास केवल एक दाता, याद रखना, समझना प्रश्न को कि हमें उसका आंसर हमें किस प्रकार लिखना है। ऐसे लिगैंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है एक दंतुक लिगैंड कहलाता है। एग्जामिनर कहता है कि आप प्रश्न खाली छोड़ के नहीं आएंगे, आपको सारे प्रश्न के आंसर आने चाहिए। नहीं आते तो आप किसी तरीके से उसे पूरा करके आइए, कुछ तो लिखिए उससे मिलता जुलता, तो आपको बस सभी प्रश्न अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है, ऐसे लिगैंड जिनके पास केवल एक दाता होते हैं उन्हें हम एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। ये 2 नंबर पे प्रश्न पूछा जाता है, और साथ ही इसका उदाहरण समझाइए। तो ये हमारा कितने नंबर का बन गया, +1 नंबर का उदाहरण होता है, तो ये टोटल जो हो गया वो 3 नंबर का हो गया। तो ये 3 नंबर आपके परफेक्टली पूरे कंप्लीट आपको एग्जामिनर देगा। उदाहरण देखो कैसे लिखना है, उदाहरण लिखेंगे, जो H2O होता है एक्वा, इसे हम कहते हैं एक्वा भी कहते हैं, उदासीन एक दंतु लिगैंड है। H2 हो गया एक्वा, उदासीन एक दंती लिगैंड है। और जो F- होगा वो फ्लोराइडो होगा, जिसे श्रेणिक एक दंती लिगैंड है, ठीक है। और तथा NO2 नाइट्रोसिलियम धनायनिक एक दंती लिगैंड है। तो ये आपके बिल्कुल उदाहरण हो गया, आपको इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप किस लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। देखो 90% लाना है, तो एग्जामिनर को आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से अपनी कॉपी में लिखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको राइटिंग का ज़्यादा तो ध्यान रखना है, क्योंकि राइटिंग ही आपको एग्जामिनर को प्रभावित करेगी कि आपको नंबर देने पर किस प्रकार नंबर दे। तो आपको याद रखना है राइटिंग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछा गया, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रा ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो कैसे लिखना आंसर आपको, अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसकी, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। याद रखना, आपको ऐसे हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको आंसर एक लाइन के नीचे लिखेंगे, तो एग्जामिनर के सामने प्रेजेंटेशन जो जाएगा बहुत ही प्रभावित करेगा, और आपको नंबर पूरे देगा, बिना पढ़े भी दे देगा। किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता
पदों की घातों, याद रखना, पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उदाहरण देखेंगे कैसे लिखना है। H2 प्लस Cl2, ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है, Hv और दूसरी तरफ H2। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया बनती है वो 2HCl बनती है। ठीक है, 2HCl। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k बराबर x बटे टी, k बराबर x बटे टी, जहाँ k का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर बटे सेकंड। तो क्या कर देंगे, तो लीटर सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो k बराबर मोल लीटर -1 सेकंड में। तो ये आपका क्या होगा, मात्रक। तो हमें जो भी इस क्वेश्चन में बताया गया है तो हमने वो बता दिया कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, हमने अभिक्रिया की परिभाषा समझा दी, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। तो हमने एक उदाहरण की मदद से हमने वेग स्थिरांक का मान और प्लस उसका मात्रक ज्ञात कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। मैंने इसमें आपको 15 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। 5 से 7 साल के अंदर जितने भी प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।